कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंडीशनल सेंटेंस यानी इसमें कोई कंडीशन होती है। इस तरह के सेंटेंस जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा इसमें 2 क्लॉजेस होते हैं, कभी सिंगल क्लॉज से नहीं फॉर्म होंगे, क्योंकि कंडीशन है तभी नेक्स्ट वर्क हो रहा है। तो कंडीशन है यानी हम इफ़ से शो करेंगे कंडीशन को। अगर हमारी इफ़ वाली क्लॉज में 3 ही कंडीशन 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं, और इससे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना फिक्स ही होता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इस कंडीशनल सेंटेंस से। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? अगर इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है या हमारी इफ़ वाली क्लॉज है सेंटेंस में, वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो जो नेक्स्ट क्लॉज होगी, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, यानी सिंपल फ्यूचर में होगी। यू विल टेक यू लंच, जैसे कि इफ़ यू गो टू योर होम, इफ़ यू गो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर इफ़ विल टेक यू लंच। एंड नेक्स्ट क्लॉज है इफ़ प्लस सिंपल पास्ट। अगर सेंटेंस में इफ़ के साथ सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे कि वर्क की V2 फॉर्म है, तो जो नेक्स्ट क्लॉज होगी वो वुड कुड के साथ V1 लगेगा। तो यू वुड पास द एग्जामिनेशन, यानी अगर जो हमारा सेंटेंस है उसकी इफ़ वाली क्लॉज सिंपल पास्ट में है, तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा वुड प्लस कुड। वुड या कुड में से एक ही रहेगा, या तो वुड आएगा या तो कुड आएगा, प्लस इसके साथ V1 होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है जो थर्ड कंडीशन है, वो इफ़ वाली जो क्लॉज है अगर वो पास्ट परफेक्ट में है, तो जो नेक्स्ट क्लॉज होगी वो वुड और कुड तो होगा ही, वुड हो या कुड हो, उसके साथ हैव प्लस V3 आएगा। तो इसकी 3 ही कंडीशन है, या तो इफ़ वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगी, या तो इफ़ वाली क्लॉज सिंपल पास्ट में होगी, या फिर इफ़ वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगी। और अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो नेक्स्ट क्लॉज जो होगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी। अगर सिंपल पास्ट में है तो नेक्स्ट क्लॉज वुड या कुड के साथ V1 होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट है यानी इफ़ आई हैड टेकन दिस डिसीजन, तो जो नेक्स्ट क्लॉज है वो वुड कुड प्लस हैव प्लस V3, यानी बिफोर फ्यू डेज आई वुड हैव गॉट माई जॉब। वुड हैव गॉट यानी वुड या कुड में से एक लगा दें, तो हमने यहाँ वुड लगाया है, वुड उस प्लस हैव प्लस V3, यानी कंडीशनल सेंटेंस की ये 3 कंडीशंस बनती हैं इफ़ वाले क्लॉज की। तो इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट अगर है तो सिंपल फ्यूचर, अगर सिंपल पास्ट है तो वुड कुड प्लस V1, अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड कुड प्लस हैव प्लस V3। एंड इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसकी सिंपल सी 2 कंडीशन है। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में इफ़ कोई भी सेंटेंस में जो क्लॉज है वो इस तरह से कंडीशन शो करती है, इफ़ या एज इफ़ या एज तो, विश, इफ़ ओनली, वुड दैट। तो वर्ब जो है, अगर हेल्पिंग वर्ब हम वहाँ लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर लगती है, और अगर मेन वर्ब लगा रहे हैं तो मेन वर्ब की हमेशा V2 फॉर्म लगती है। सिर्फ 2 ही यूज़ होगा, या तो वर होगा या फिर V2। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ आई वर अ मिलियनरीज आई वुड बिल्ड हॉस्पिटल्स। इफ़ कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ आई, हमने अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिया तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर ही लगेगा। इफ़ आई वर मिलियनरीज आई वुड बिल्ड हॉस्पिटल। एंड नेक्स्ट है सी वॉक्स एज इफ़, यहाँ पे एज इफ़ है, सी वर अ क्वीन, तो हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म ली? पास्ट फॉर्म, यानी ये यहाँ पे हमेशा चाहे सी हो या ही हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे वर ही लगेगा, वाज नहीं लगेगा पास्ट में, और वो भी वर हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है इमेजिनरी सेंटेंसेस में। ये एक तरह से एक्चुअल होता नहीं है, ये एक इमेजिन होता है कि हाँ अगर मैं ये होता तो मैं ऐसा करता, अगर यहाँ ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी कंडीशन है कि इमेजिन है, कुछ भी यहाँ पे रियलिटी नहीं है। तो ऐसे इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा हम पास्ट में जाते हैं और पास्ट में वर ही लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी हो, सबके साथ वर ही यूज़ होगा और V2 यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे विश कर रहा है, यानी उसकी कल्पना है कि इमेजिन है कि आई विश, काश मैं, आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता, तो आई वर ही लगेगा हमेशा, और सी के साथ भी वर ही लगेगा। सी वॉक्स एज इफ़ सी वर क्वीन, मतलब वह वैसे ऐसे चल रही थी जैसे लग रहा था कि वो क्वीन है, किसी की रानी है। तो ये भी क्या है, वो रानी वास्तव में तो है नहीं, एक इमेजिन ही है, कल्पनाएं की जा रही है कि वो ऐसे चल रही थी जैसे कहीं की महारानी हो, क्वीन हो। तो यहाँ पे सी के साथ भी वर ही यूज़ होगा, यहाँ पे ही रहता तो भी वर लगता, यहाँ पे दे रहता तो भी वर लगता, कुछ भी सब्जेक्ट हो वर हमेशा लगेगा, कभी वाज नहीं लगेगा। इसकी यही सिंपल सी कंडीशन है।
इफ़ आई वर अ मिलियनरीज आई वुड बिल्ड हॉस्पिटल्स। अगर मैं मिलियनरी होता तो मैं हॉस्पिटल बनवाता। तो अगर मैं मिलियनरीज होता, यानी यहाँ पे भी क्या है, वास्तविकता नहीं है, एक इमेजिन है, कल्पना है। इसकी सिंपल सी यही कंडीशन है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब में वर ही यूज़ होगा, और ये कंडीशंस ही शो करेंगे इमेजिन ही, इफ़, हैज़ इफ़, ऑल्दो, विश, इफ़ ओनली, विदाउट, दैट। एंड हमारा नेक्स्ट रूल है इट इज़ टाइम। ये इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस जब भी आए तो इसके साथ हमेशा V2 लगता है। इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, इसकी मीनिंग क्या होती है? इट इज़ टाइम का मतलब होता है इस समय तक, इट इज़ हाई टाइम समय ज़्यादा हो गया है इस समय तक, इट इज़ अबाउट टाइम करीब इस समय तक। तो सेंटेंस का एग्जाम्पल है इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड योर स्टडीज़, यानी इट इज़ हाई टाइम के साथ हमेशा V2 ही यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये हैड बेटर एंड बेटर की। हैड बेटर और बेटर किसी सेंटेंस में तो ये हमेशा शुड का सेंस देता है, और इस शुड के साथ हमको पता है कि हमेशा V1 ही यूज़ करते हैं, वर्ब की V1 फॉर्म। तो ये हैड देख के कभी हम V3 नहीं लगाएंगे। हैड के साथ अगर बेटर है और हैड के साथ रादर है तो हमेशा V1 ही यूज़ होगा। जैसे यू हैड बेटर फॉलो माई एडवाइस, फॉलो V1 लगा है हैड बेटर के साथ। ही हैड रादर नॉट गो देयर सो लेट एट नाइट, हैड रादर के साथ भी V1, हैड बेटर के साथ भी हमेशा V1 यूज़ होता है।